क्या आप कभी उड़ीसा की फेमस पखाल भात ट्राई की है? ये पखाल भात स्पेशली समर सीजन की स्टार्टिंग में बनाई जाती है और पूरी समर सीजन ये एंजॉय करके खाते हैं। ये पखाल भात बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए बनाते हैं। पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी पखाल दिवस। हेलो हाय नमस्ते, मैं लिसा आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल लिसास किचन को। आज हम बनाएंगे उड़ीसा की फेमस पखाल भात और उड़िया लंच थाली। ये पखाल भात बनाने के लिए पहले हम एक पतीले में पानी बॉयल करेंगे। देखिए अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम राइस को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ रेगुलर राइस स्मॉल मसूर राइस ली हूँ। अब हम राइस को अच्छे से वॉश करके उसमें ऐड करेंगे। ये पखाल भात मोस्टली फर्मेंटेड राइस होती है। इसे एक दिन पहले पानी में भिगा के पूरी नाइट रखते हैं और नेक्स्ट डे उसे खाते हैं, लेकिन हम इसे इंस्टेंट बनाएंगे। ये पखाल भात समर में शरीर को ठंडा रखता है। देखिए अब हमारा राइस अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। देन हम पम्पकिन फ्लावर की तावा फ्राई बनाएंगे। ये बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप राइस फ्लोर लेंगे। देन हाफ कप बेसन ऐड करेंगे। अब हम उसमें नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड कर देंगे। देन पानी ऐड करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर थोड़ी देर रेस्ट में रख देंगे। देन हम पम्पकिन की फ्लावर लेंगे। अब हम इसे क्लीन करेंगे। देखिए मैं जिस तरह से इसे क्लीन कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल उसी तरह से इसे क्लीन कर देंगे। देखिए इसी तरह से सारे फ्लावर को क्लीन कर देंगे। अब हम इसे वॉश कर लेंगे। अब हम इसे बैटर में डिप करके अच्छे से कोट करेंगे। देन हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम तावे पे ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद डिप की हुई फ्लावर को उसमें ऐड करेंगे। देन इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसे अलट पलट करेंगे। इसी तरह से अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर देंगे। देखिए अब हमारा पम्पकिन फ्लावर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देन हम ड्रमस्टिक एंड आलू को भी तावा फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ ड्रमस्टिक और आलू को पहले से ही बॉयल करके ली हूँ। अब हम इसे उसी बैटर में ही डीप करके फ्राई करेंगे। पहले हम आलू को फ्राई कर देंगे। इसे फ्राई करने के लिए पहले हम तावे पर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम आलू को उसी बैटर में डीप करके ऐड कर देंगे। अब हम इसे अलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अब हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल देंगे। देन हम फिर से तावे पर ऑयल ऐड करेंगे और ड्रमस्टिक को भी उसी बैटर में कोट करके उसमें ऐड कर देंगे और पहले की तरह अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो और भी कोई वेजिटेबल्स को भी इसी तरह से तावे पर फ्राई कर सकते हैं। ये तावे फ्राई को उड़ीसा में पिठो भजा बोलते हैं। अगर आप उड़िया हो या उड़ीसा से बिलोंग्स करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पिठो भजा की रेसिपी कैसी लगी। अब हमारे सारे तावा फ्राई रेडी हो चुका है। देन हम बैंगन और भिंडी को भी तावे में फ्राई करेंगे। देखिए मैं जिस तरह से बैंगन और भिंडी को कट की हूँ, आप भी बिल्कुल उसी तरह से इसे कट कर देंगे। ये बैंगन और भिंडी की फ्राई के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए नमक, हल्दी,
रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला एंड मस्टर्ड ऑयल ऐड करके मसाला बना देंगे। अब हम ये मसाले को भिंडी और बैंगन में ऐड करेंगे। मैंने जिस तरह से ये मसाले को भर रही हूँ, आप भी उसी तरह से उसमें मसाले को ऐड कर देंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तवे में मस्टर्ड ऑयल को ऐड करेंगे, देन मसाला बैंगन को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक अलट पलट करके फ्राई करेंगे। ये बैंगन मसाला फ्राई पखाल भात के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए अब हमारा बैंगन मसाला फ्राई अच्छे से रेडी हो चुका है। देन हम भिंडी को भी इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल में पकाएंगे। मस्टर्ड ऑयल में बैंगन और भिंडी को फ्राई करने से उसमें बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए अब हमारा भिंडी भी फ्राई हो चुका है। देन हम पहले बनाया हुआ राइस को लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। आप इसमें राइस जितनी लेंगे उतनी ही पानी को भी ऐड करेंगे। देन इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देन हम बड़ी चूरा बनाएंगे। ये बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। देन उसमें हम उड़द दाल की बड़ी को ऐड करेंगे। अगर आपके पास उड़द दाल की बड़ी ना हो तो आप मूंग दाल या मसूर दाल की भी बड़ी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देन हम सूखी लाल मिर्च को भी फ्राई करेंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई करके निकाल देंगे। देन 10 से 12 लहसुन की कली को लेंगे, उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसे भी निकाल देंगे। ये लहसुन और मिर्ची के फ्लेवर बड़ी चूरा में बहुत ही अच्छी आती है। देखिए अब हमारा लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। देन हम पहले से फ्राई की हुई बड़ी, लाल मिर्च, लहसुन, नमक ऐड करके दरदरा कूट लेंगे। देखिए इसी तरह से दरदरा कूट लेंगे। अब हमारा बड़ी चूरा परफेक्टली रेडी हो चुका है। देन हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। ये चटनी बनाने के लिए पहले हम टमाटर को फ्राई करेंगे। बेसिकली ये टमाटर चटनी के लिए टमाटो को चूल्हा में पोड़ते हैं, इसे टमाटो पोड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं टमाटर को फ्राई करके ली हूँ। अब हम इसका छिलका निकाल देंगे। देन हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये चटनी बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें फ्राई की हुई सूखी लाल मिर्च को ऐड करेंगे एंड नमक ऐड करके उसे मसल लेंगे। देन उसमें फ्राई की हुई टमाटर को ऐड करेंगे और अच्छे से मसल के टमाटर चटनी बना लेंगे। देन उसमें कटी हुई प्याज और फ्रेश कोरिएंडर लीफ को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा टमाटर की चटनी अच्छे से रेडी हो चुका है। देन हम आलू भरता बनाएंगे। आलू भरता के लिए हम बॉयल आलू को लेंगे, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देन उसमें नमक, कटी हुई प्याज, धनिया के पत्ते, फ्राई की हुई सूखी लाल मिर्च एंड मस्टर्ड ऑयल को ऐड करेंगे। देन इसे अच्छे से मिक्स करके आलू भरता बनाएंगे। देखिए ये आलू भरता परफेक्टली रेडी हो चुका है। देन हम साग बनाएंगे। मैंने यहाँ लाल वाली साग ली हूँ, आप चाहे तो पालक या कोई भी साग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें मस्टर्ड सीड एंड क्यूमिन सीड्स को ऐड करेंगे। देन सूखी लाल मिर्च को ऐड करके अच्छे से चटका देंगे।
देन उसमें थोड़ा सा कुटी हुई लहसुन को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लहसुन की छिलका नहीं निकाला है क्योंकि ये साग बनाने के लिए लहसुन की छिलके को नहीं निकाला जाता है। देन उसमें स्लाइस्ड ओनियन एंड ग्रीन चिली को ऐड करेंगे और थोड़ी देर सॉटे करेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, इसे हल्का सॉटे ही करेंगे। देन हम उसमें साग को ऐड करेंगे। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे और उसे पकाएंगे। साग को ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि इसका विटामिन ज़्यादा कुक करने से ख़त्म हो जाती है। पखाल भात के साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन साग और बड़ी चूरा ये ज़रूर होना चाहिए। देन हम फिश फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने रोहू फिश ली हूँ। मैंने इसे पहले से ही नमक और हल्दी ऐड करके मैरिनेट कर ली हूँ। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन की पेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल को ऐड करके अच्छे से फिश में मसाले को कोट कर देंगे। देन हम उसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड करेंगे और फिर से फिश में अच्छे से कोट कर लेंगे। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आप वेज आइटम ही ले सकते हैं पखाल भात के साथ। अब हम फिश को फ्राई करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल को ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें फिश को ऐड कर देंगे। देन लीड लगाकर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। देन लीड को हटा देंगे और इसे पलट देंगे। इसी तरह से अलट पलट करके फ्राई कर देंगे। अगर आप और भी फिश के आइटम देखना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप जाकर वहीं से देख सकते हैं। देखिए अब हमारा फिश फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारा सारा आइटम अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम पखाल भात को बनाएंगे। इसके लिए पहले पानी में भिगा के रखी हुई राइस को लेंगे। देन उसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही एंड नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम पखाल भात में एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स एंड हाफ टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। देन उसमें 2 पिंच हींग एंड 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चटका देंगे। देन उसमें करी लीव्स को ऐड करके अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे पखाल भात में ऐड करेंगे। अब हम उसमें फ्रेश कोरिएंडर लीफ को ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। देन उसमें नींबू और प्याज को ऐड करेंगे। अब हमारा पखाल भात परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये पखाल भात आप अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आप ये पूरी समर सीजन में ये ही बनाकर खाएंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये पखाल भात के साथ हम बहुत सारे साइड डिशेस बनाया है। अगर आप और भी कोई साइड डिशेस इसके साथ खाते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ये परवल की फ्राई भी बनाई थी, लेकिन मैं इसे शूट नहीं कर पाई थी। ये पखाल भात के साथ आप जो भी साइड डिशेस ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके साथ और भी कोई नॉनवेज आइटम या अचार या मिक्सचर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पापड़ और कुकुम्बर भी ली हूँ। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सारे डिशेस और मोस्टली ये पखाल भात कैसी लगी। ये पखाल भात सिर्फ ये पखाल दिवस में ही नहीं, आप चाहे तो पूरी समर सीजन में भी इसे बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये सारे डिशेस और ये पखाल भात
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन।